हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट व्लॉग। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 न्यू ईयर आने वाला है। आप न्यू ईयर पे अपनी न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपनी जो लाइफ है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉमिस के साथ आप अपने आप से ही प्रॉमिस कीजिए। तो देखिए, मैं हाउस वाइफ की भी बात कर रही हूँ और भी जो लोग होते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो एक नए प्रॉमिस के साथ, जो कि आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। तो जो 2025 निकला है, इस 2025 में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, और लोगों के लिए 2025 बहुत बेकार और बहुत अच्छा भी रहा होगा। तो 2026 जो हमारा आने वाला है, और देखिए, अगर आज का आपको ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आने ही वाला है। सिर्फ एक दिन का कल का दिन बाकी है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो हाउस वाइफ होती हैं कि हमें पूरा दिन काम में ही लग जाता है, हम अपने लिए नहीं जी पाते हैं, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग अपने लिए कैसे कुछ करें या अपने लिए वक्त कैसे निकाले, अपने लिए टाइम कैसे निकाले। तो देखिए, जो हाउस वाइफ होती हैं बेचारी सब बच्चों के, परिवार वालों के, घर में हस्बैंड है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, तो देखिए सब कुछ पूरा टाइम उन्हीं लोगों के लिए निकालती हैं, अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। तो आज उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मेरी राय तो ये है कि जो हाउस वाइफ होती हैं, आप सबके लिए तो सिस्टर करती ही हो, थोड़ा सा वक्त प्लीज़ अपने लिए भी निकालिए और आज आप भी अपनी लाइफ खुल के जिए। तो देखिए, एक ही लाइफ मिलती है, भगवान ने एक ही लाइफ आपको गिफ्ट में दी है। ये गिफ्टेड गॉडेड लाइफ होती है। तो आपको इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और उसको अच्छे से आपको एंजॉय करना चाहिए। आपकी लाइफ है, आप एंजॉय नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो काम जिम्मेदारी तो सभी के साथ होती है और सभी के ऊपर होती है। उसको निभाते हुए आप अपनी लाइफ एंजॉय किस तरीके से कर सकते हैं, करेंगे आज इसी के ऊपर। यही आज हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, एक तो सबसे पहले जो लेडीज़ों को, मतलब जो दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगी, अगर ये चीज़ें लेडीज़ों के साथ हैं, लेडीज़ों के पास हैं, तो लेडीज़ों को लगता है कि हाँ, हम अपनी जो लाइफ है वो इंजॉय कर पा रहे हैं। तो जो सबसे पहला आइडिया है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से सुना सुनाया या मैं कहीं से सुन के बता रही हूँ। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो देखिए, पहले मैं भी घर में सिर्फ काम कर लिया और बच्चों का ध्यान रख लिया, हस्बैंड का ध्यान रख लिया, और जो भी मेहमान आए गए होते हैं उनका ध्यान रख लिया, सेवा कर ली। इसी सब में मैं भी सोचती थी कि यही लाइफ है। तो देखिए, इस तरीके से मुझे लगता था कि ये बस यही एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है, जो हमें करना होता है अपनी लाइफ में मैरिज के बाद। तो ऐसा नहीं है। फिर देखिए, धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। तो मैंने क्या, किस तरीके से मतलब मैंने खुद को सोचा कि ये सब लेडीज़ें कहती है कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हम तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, वो जो लेडीज़ें ऐसा बोलती हैं तो हमें क्यों नहीं लगती है ये चीज़। तो फिर बाद में जो मैंने धीरे धीरे ध्यान देने देने लगी मैं अपनी लाइफ पे, तो देखिए, हमें क्यों नहीं लगता था कि हम अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रहे हैं। वो इसलिए कि हम सारा टाइम अपने घर वालों के, अपने बच्चों पे ही देते थे, अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। जैसा मिला वैसा पहना, जैसा मिला वैसा खाया। तो देखिए, अब मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगी, जिनसे मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है अपनी। और मुझे लगता है कि हाँ, हम हाउस वाइफ भी अपने लिए कुछ सोच सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली पे ध्यान देना छोड़ दोगे या फिर उनसे बातचीत करना बंद करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैमिली के बिना तो कुछ भी नहीं है, लाइफ भी बेकार है। इनफैक्ट तो देखिए, हम जो लेडीज़ें होती हैं वो लाइफ इंजॉय कैसे फील करेंगे कि हम लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैरिड हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या होता है, अच्छा कपड़ा। तो देखिए, आप अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए।
तो देखिए कुछ लेडीज़ें क्या करती हैं, अगर आप 500 रुपये की बाज़ार से शॉपिंग करके आए हैं या फिर 1000 रुपये की, तो घर आएंगी आप वहाँ पे तो ले लेती हैं फ़्लो फ़्लो में कि हमने ले लिया सामान। फिर घर पे आएंगे आके रोने लगेंगी, अरे मेरे तो 500 रुपये खर्च हो गए हैं, अरे मेरे तो 1000 रुपये खर्च हो गए हैं। तो यही तो नहीं करना है, यही तो मेन पॉइंट है, यही नहीं करना है। हाउसवाइफ जो भी लेडीज़ होती है वह सिस्टर, आप घर की लक्ष्मी हो। इस बात को आप जब तक खुद स्वीकार नहीं करोगे कि आप घर की लक्ष्मी हो, और एक जो घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो एकदम अच्छे कपड़ों में, अच्छे मेकअप में और अच्छे से सज धज के ही एक लक्ष्मी का रूप वो संपूर्ण होता है। आपने लक्ष्मी जी की फ़ोटो देखी होगी, जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है वो हमेशा आपने देखी होगी कि उसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए मेकअप वगैरह। लक्ष्मी जी का जो मेकअप होता है, हार श्रृंगार होता है, वो एकदम बहुत एक नंबर अच्छे से होता है। तो उसी तरीके से आप अपने आप को मानिए कि हाँ हम अपने घर की लक्ष्मी हैं। तो आप अच्छे से मेकअप वगैरह कीजिए और एकदम अच्छे से सज धज के रहिए। तो एक तो आपको क्या करना है, अच्छे कपड़े, अच्छे सुंदर कपड़े आपको पहनने हैं, जो कि अच्छे से सिले हुए हों, कहीं से कटे फटे ना हो और देखने में वो सुंदर लगे। इस तरीके के कपड़े आपको वेयर करने हैं। तो देखिए, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, जो भी छोटे मोटे हमारे फेस्टिवल आते हैं उन पे अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाए गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी के हाथों में हर टाइम मेहंदी लगी हुई रची हुई होती है। तो आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक लक्ष्मी जी के एक फ़ोटो में से ही आप इतना कुछ सीख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए आप उसमें देख सकते हो कि लक्ष्मी जी कितनी क्या क्या हार श्रृंगार करती हैं। जो भी एक सुहागन के हार श्रृंगार फूल होते हैं, जो भी मेकअप वगैरह होते हैं, वो लक्ष्मी जी में, लक्ष्मी जी की फ़ोटो में आप देखकर सीख सकते हो। अगर आपको किसी से नहीं सीखना है तो मेहंदी आप अपने फेस्टिवल जो भी होते हैं मेहंदी ज़रूर लगाएं। जैसे कि नवरात्रे होते हैं, तो जो सुहागनी स्त्रियाँ होती है उनके हाथ बिना मेहंदी के नहीं होने चाहिए। नवरात्रों में, रक्षाबंधन पे, करवा चौथ हो गई, अहोई अष्टमी का त्योहार हो गया, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लेडीज़ें क्या करती हैं, घर में जरा सी भी लड़ाई झड़ाई कलेश, गृह कलेश होता है, उसमें ना ही व्रत करेंगी अच्छे से, ना ही कोई मेकअप वगैरह, ना ही कोई त्यौहार मनाती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। लड़ाई झगड़े, हाँ, मनाना रूठना सब अपनी जगह होता है, बट जो फेस्टिवल होते हैं उनको वैसे ही बनाना चाहिए जैसे कि बनाए जाते हैं। तो देखिए, और हमारा जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आपको मेकअप। तो देखिए जो भी लेडीज़ें होती हैं वो मेकअप खरीदने में कभी भी कंजूसी ना करें। जितना ज़्यादा आप मेकअप खरीदोगे और जितना आप अच्छे से मेकअप करोगे, उतना ही आपका जो धन है वो धन, देखिए धन ही धन को खींचता है। तो उतना ही धन आपका दोगुना होगा, उतना ही धन आपका ज़्यादा होगा। तो आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो पहली कि आप अच्छे से सज धज के रहिए, जो घर की हाउस वाइफ है, सुहागिन स्त्रियां हैं। और दूसरा, आपको कपड़े अच्छे पहनने हैं, अच्छे सिले हुए, अच्छी फिटिंग के, और कपड़े आपके फटे हुए कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और तीसरा जो होता है वो है पैर। तो देखिए जो सुहागिनी स्त्रियां होती हैं, पैरों में 2-2 बिछुआ और पायल जरूर ग्रहण करें, ज़रूर पहने। तो देखिए कुछ लेडीज़ें आजकल फैशन में बिछे नहीं पहनती हैं, और कुछ लेडीज़ें एक ही बिछुआ पहनती हैं। तो कभी भी खाली बिछुए की जोड़ी को तोड़कर नहीं पहनना चाहिए, दोनों बिछुए ही पैर में पहनने चाहिए। आप बिछुए की जोड़ी तोड़ देते हो, वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभ मानी जाती है। 2 बिछुए पैर में पहनने चाहिए। तो देखिए आज का था हमारा ये वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू।